तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ लिमिट्स। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो उसका एक पार्ट है लिमिट और एक पार्ट है डेरिवेटिव। तो आज हम लिमिट डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, कहाँ से ये शुरू हुआ, क्या इसका रोल है मैथमेटिक्स में, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं लिमिट को। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है लिमिट्स के अंदर। अब पहले समझ लेते हैं कि लिमिट का मतलब क्या है, क्या होती है लिमिट, मैथ्स में क्या होती है लिमिट। ऐसे तो हम जानते हैं लिमिट वर्ड का क्या मीनिंग है, बट मैथमेटिक्स में इसका क्या यूज़ है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इसकी वैल्यू अगर हम x इक्वल टू 2 पे पता करना चाहें तो क्या आएगा। तो एफ एक्स को अगर हम x इक्वल टू 2 पे चेक करें, मीन्स एफ ऑफ 2 अगर मैं पता करूं तो क्या आने वाला है। देखो, अगर हमने x को 2 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया 0, डिनोमिनेटर में भी क्या बन गया 0, विच इज़ अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट मीन्स कि इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, इट इज़ इनडिटर्मिनेट, मतलब जो अभी तक डिफाइन नहीं है या जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे हमें पता है 2/2 इज़ 1, बट 0/0 इज़ नॉट 1। ठीक, तो ये इनडिटर्मिनेट है मैथमेटिक्स में, तो ये बन जाता है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम x को 2 ना पुट करें, जैसे इस फंक्शन की अगर हम 2 पे वैल्यू पता कर रहे हैं तो वो आ रही है अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट आ रही है, जो हमें पता नहीं है कि क्या है वैल्यू। तो अगर हमें इसकी वैल्यू 2 पे नहीं, या हम जैसे 2 पे पता नहीं कर पा रहे, तो क्या करें। तो थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे अगर मैं एक कॉलम बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x और इधर मैं लिख लेता हूँ एफ एक्स। इसको ऐसे कर लेते हैं, x लिख लिया और एफ एक्स लिख लिया। तो एक कॉलम बनाते हैं और इसमें हम जो x है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और एफ एक्स क्या होगा वो पता करेंगे। ठीक है, और इस पे जाने से पहले अब ये देखो कि अगर x 2 नहीं है तो क्या हो जाता, अगर x 2 नहीं होता तो क्या हो जाता। ठीक है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 तो क्या होगा। तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और नीचे एक्स माइनस 2। ठीक, तो ऊपर कितना हो गया एक्स माइनस 2, ऊपर फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे आ गया एक्स माइनस 2। ठीक, तो इसको कैंसिल आउट किया तो एफ एक्स कितना आ गया, एफ एक्स आ गया एक्स प्लस 2। तो देखो, जो फंक्शन कभी एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 था वो बन गया एक्स प्लस 2। ठीक, ऐसा पॉसिबल तब हो पाया जब हमने ये कंडीशन ली कि एक्स 2 नहीं है, क्योंकि अगर एक्स 2 हुआ तो क्या हो जाएगा, तब तो 0/0 फॉर्म बनेगी। ठीक है, और अगर x 2 नहीं है तो फिर क्या होगा, x माइनस 2 से हम x माइनस 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखो अगर x 2 नहीं है, आप कुछ भी मान लो 2 के अलावा कुछ भी, है ना। हमने मान लिया कि x जो है वो 2 के नज़दीक ले लेते हैं कि 1.9 है। तो ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या बनेगी, इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1.9 माइनस 2 और 1.9 प्लस 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1.9 माइनस 2 ये होगा। तो क्या बनने वाला है 1.9 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 नेगेटिव साइन के साथ में, है ना। और ये बन गया आपका 3.9। क्लियर, और डिनोमिनेटर में भी क्या बनेगा माइनस 0.1। तो क्या 0.1 को कैंसिल आउट करेगा, तो बिल्कुल करेगा। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 3.9, जो कि किसके बराबर है, अगर हम इस वाले फंक्शन में
एक्स को 1.9 पुट करें तो भी हमें क्या मिलता, हमें यही आंसर मिलता। 1.9 किसके बराबर हो गया, 1.9 प्लस 2, नाउ वी आर हैविंग 3.9। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर एक बार जब भी आप x को 2 नहीं पुट करोगे, 2 से डिफरेंट कोई भी नंबर पुट करोगे, तो ये जो फैक्टर है, ये न्यूमरेटर में ये पहला फैक्टर और डिनोमिनेटर वाला ये हमेशा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसा ऊपर बनेगा नंबर, सेम नंबर नीचे बनेगा तो कैंसिल आउट होगा, और केवल क्या बचेगा, ये सेकंड फैक्टर। ये सेकंड फैक्टर कहाँ से आया, तो ये आया इस x+2 से, यही है ना। तो हमेशा ही हमें आंसर कहाँ से मिल जाएगा, x+2 से। तो हमें ये x-2 फैक्टर एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अंडर द कंडीशन दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2। और जब भी x 2 हुआ तब क्या हो जाएगा, तो 0/0 बनेगा। अब देखो इसी में अगर आप x को 2 पुट कर लें तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पे x को 2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2-2, है ना, और 2+2, और नीचे कितना आ गया, 2-2, ठीक। तो ये आ गया ऊपर 0 × 4 और नीचे 0। तो अब ये 0 से ये 0 हम कट कर दें, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कर सकते हम, 0 से 0 को कट नहीं कर सकते, ठीक। ये इनडिटर्मिनेट चीज़ है, ये डिफाइंड नहीं है, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। मतलब 0/0 क्या होगा, मैथमेटिक्स में 1 होगा 2 होगा, ये डिफाइंड नहीं है, तो इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर 4 नहीं आएगा, ठीक। तो ये जब भी x 2 के बराबर नहीं होगा तब तो हमारा जो फंक्शन है वो हो जाएगा x+2, ठीक है। तो अब हम ले रहे हैं फंक्शन f(x) इज इक्वल टू कितना, x+2, ठीक। और x क्या नहीं है, तो x 2 के बराबर नहीं है। x हम वही लेके चल रहे थे कि ये कब आया, जब x 2 के बराबर नहीं था, ठीक है। 2 होते ही तो 0/0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x और fx की वैल्यू, है ना, ये बना दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि fx क्या आने वाला है। मतलब हम x पुट करते हैं तो देखते हैं कि x क्या आता है। तो इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर हम x को 2 पुट कर देते हैं, मैं यहाँ पे बीच में लिख लेता हूँ, अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो हमने क्या देखा था कि fx जो वो किसके बराबर आ जाता है, 0/0। क्योंकि जब x 2 होता है तो उस केस में फंक्शन क्या होता है, तो फिर ये वाली चीज़ चलेगी, x जब 2 रखेंगे तो 0/0 आ जाएगा। इसको मैंने आपको 2 तरीके से समझा दिया। अब अगर हम x को 2 नहीं रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x को 2 नहीं रखेंगे, लेकिन 2 के नज़दीक जितना नंबर हो सकता है वो रखेंगे, ठीक। 2 के बिल्कुल नज़दीक वाला कोई नंबर पुट करके देख लेते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो हम x को 2 नहीं कर रहे, मैं कर देता हूँ यहाँ पे x को 1.99999, 5 बार 9 लिखा। तो इस वाले फंक्शन में अगर हमने x को 1.99999 लिखा तो हमें कितना मिलेगा, इसमें 2 ऐड हो रहा है तो 2 ऐड कर देंगे, तो fx किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.99999, ये ठीक है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 4। ऐसे ही दिख रहा है ना, लगभग 4 है, ये एग्जैक्टली 4 नहीं है बट ये लगभग 4 है। इसी तरीके से अगर हमने वैल्यू थोड़ी सी कम कर दी, 4 बार 9 लिखता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 3.9999, ऐसा ही है। थोड़ा और इसको दूर कर देते हैं 2 से, तो कितना आएगा, 3.999। तो आपको क्या पता लग रहा है यहाँ से कि जैसे जैसे हम x को दूर करते जा रहे हैं 2 से, वैसे ही वैसे हमारा जो आंसर है वो 4 से दूर होते जा रहा है ना। यहाँ पे 4 है, तो हमें क्या दिख रहा है कि वैल्यू देखो यहाँ पे 4 के नज़दीक है,
यहाँ 4 से थोड़ा सा दूर हुआ, यहाँ 4 से थोड़ा सा और दूर हुआ, यहाँ थोड़ा सा और दूर हुआ। हालांकि इसको भी हम लगभग 4 ही बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम x को एज वी आर मूविंग x टुवर्ड्स 2, तो जो fx है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स 4। तो जैसे जैसे हम x को 2 की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे 1.9999 और बड़ा कर देते हैं, 1.9999 बहुत बार लगा देते हो आप, तो ये बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच गया 2 के। तो हमारा जो fx है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाएगा 4 के। ठीक, एग्जैक्टली 4 नहीं है, बट वो बहुत नज़दीक है 4 के, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 4 बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 2 के राइट में चले, मतलब 2 से थोड़ा सा ग्रेटर कर दें हम x की वैल्यू को, ठीक, 2.00001 ये ले लिया मैंने x को। तो जो fx है वो कितना हो जाएगा, fx में 2 और ऐड हो रहा है x के साथ में, तो यहाँ पे 2 और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.00001। ठीक, थोड़ा सा इसको और दूर कर देते हैं x को 2 से, तो 2.00001। तो जो हमारा fx है वो कितना हो जाएगा, 4.0001। ठीक है, थोड़ा सा हमने और दूर कर दिया x को, तो 001। तो जो fx है वो कितना हो जाएगा, 4.001। ठीक, इसको देख लिया हमने, x को पुट किया 2.01, तो हमारा जो fx है वो कितना हो जाएगा, 4.01। तो हमें क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम x को 2 के नज़दीक लेकर जा रहे हैं, देखो जितने मैंने x की वैल्यूज़ पुट की, इनमें सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है हमें, ये राइट वाली है ना, 2.01, ये सबसे लार्ज है इन सभी में। और राइट से जब हम लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो x की वैल्यू है उसको टुवर्ड्स 2 लेकर जा रहे हैं, हम उसको 2 के नज़दीक लेकर जा रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो y है या जो fx है वो भी टुवर्ड्स 4 जा रहा है। तो जैसे जैसे हम x को 2 की तरफ लेकर जाते हैं, तो fx किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू 2 पे है, तो 2 पे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, 0/0 है, तो 2 को अगर ये टेंड कर रहा है, x इज टेंडिंग टू 2, देन वैल्यू ऑफ fx टेंडिंग टू 4। तो ये एरो हमें बता रहा है टेंड्स कर रहा है ये। तो लिमिट में हम एरो यूज़ करते हैं, एरो का मतलब होता है टेंड्स टू, टेंड्स टू, या हम इसको ये भी बोलते हैं अप्रोचेस टू। तो ये टर्म्स है जो यूज़ होती है। ठीक है, तो जब भी एरो लगा रहे हैं उसका मतलब हम टेंड्स टू है या अप्रोचेस टू, जो भी हमें वैल्यू दी गई है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि x को अगर आप 2 की तरफ लेकर जा रहे हैं, इफ़ इट इज़ टेंडिंग टू 2, तो जो fx है वो टेंडिंग टू 4 हो जाएगा। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2। तो लिमिट कब निकाल रहे हैं, जब x टेंड्स टू 2 ऑफ fx कितना है, इट इज़ 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x टेंड्स टू 2 पे इस फंक्शन का, या इसकी जो वैल्यू है वो। अब देखो हुआ क्या है, कुछ इस टाइप के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं कि जब हम उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं। जैसे अगर हम इस वाले फंक्शन में एग्जैक्ट 2 पुट करें, हमने क्या पुट कर दिया, एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट 2, तो एग्जैक्टली 2 पुट अगर हमने कर दिया तो हमें वैल्यू मिल रही है 0/0, विच इज़ इनडिटर्मिनेट इन मैथमेटिक्स। ठीक, तो इस टाइप के फंक्शन को वैलिडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली 2 नहीं पुट करेंगे, 2 के आसपास कुछ पुट करेंगे, मतलब कोई ऐसा नंबर पुट करेंगे विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 2, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है 2 के, इतना कि ये समझो कि वो सबसे ज़्यादा क्लोज है, और विच कांट बी डिफाइन। तो जो 2 के बिल्कुल नज़दीक हो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, है ना। आप क्या बता सकते हो कि 2 के बिल्कुल नज़दीक क्या है, जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि 2 के बिल्कुल नज़दीक हो जाएगा 2.000000001। ठीक है,
10 बार 0 फिर उसके बाद 1। दूसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं 2 पॉइंट और 000 100 टाइम 0 लगाऊंगा फिर 1 लिखूंगा, ये और नज़दीक चला जाएगा 2 के, है ना। फिर तीसरा बच्चा बोलेगा कि मैं तो इसमें 1000 0 लगा दूंगा, फिर ये तो और ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि 2 के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन होगा वो नहीं हम डिफाइन कर सकते, ठीक है, बट एक अप्रॉक्सीमेट है कि 2 के बिल्कुल ही नज़दीक कुछ होगा। तो जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 के पास हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज़ 4। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, बट इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज़ 4, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसको लिखेंगे कैसे कि लिमिट when x टेंड्स टू 2 ऑफ एफ एक्स जो भी फंक्शन है इज 4। ये बोलने का तरीका हो गया, लिखने का तो ये हो गया, लिमिट लिखा। अब इस लिमिट को पूरा लिमिट लिखते हैं, कई बार इसको सिंपली LIM लिमिट, और नीचे जो भी x की वैल्यू x टेंड्स टू 2 है और जो भी हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 4, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया, अगर हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू पता करनी होती तो हम कैसे करते, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है एग्जैक्टली 2 नहीं है, एग्जैक्टली 2 पे तो ये 0/0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर ये हमसे सिंप्लीफाई हो पा रहा होगा तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने बता दिया कि हम कैसे लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर सिंप्लीफाई हो पा रहा है एक्सप्रेशन तो हम उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, कट कर दिया। अब हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 ये लिख दिया x प्लस 2, ठीक है। अब ये जो फंक्शन बचा x प्लस 2, इसमें अगर हम 2 पुट कर देते हैं, जैसे अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो कोई मुझे अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट टाइप का नंबर नहीं मिलता, एक फाइनाइट नंबर मिलता है। तो अगर फाइनाइट नंबर मिलने की सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं तो फिर हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो हमने x को 2 पुट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 2 + 2 इज 4। तो ये जो मैंने अभी करके दिखाया इट इज़ मैथमेटिकल वे टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स। तो अगर लिमिट के क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से आपको डील करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है अगर वो हो पा रहा है, और फिर जो फंक्शन बच जाए सिंप्लीफिकेशन के बाद में उसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखेंगे, और अगर वो कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है तो पुट कर देंगे, और अगर वो अभी भी कोई इनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड आ रहा है तो फिर हम नहीं पुट करेंगे। हम फिर से सोचेंगे कि हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कि इस तरीके से करें कि हमें कोई फाइनाइट नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, ये हो गया लिमिट का बेसिक कि लिमिट क्यों आया। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की फाइनाइट वैल्यू पता करने के लिए आया, उसको डिफाइन करने के लिए, वो डिफाइन हो जाए तो उसके लिए आया, ठीक है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि देखो 2 ये था, अब 2 को हम अप्रोच कर रहे हैं 2 साइड से, किस किस से, लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड, है ना। हम इसको 2 साइड से अप्रोच कर रहे हैं 2 को, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो अगर आप 2 को लेफ्ट से अप्रोच करते हो, अगर हम 2 को लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। और अगर हम इसको राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, RHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर आप देखो तो 2 नहीं पुट किया हमने, क्या किया, 2 के पास में कोई नंबर हो तो जितना 2 के नज़दीक हो जाए वो हमने पुट किया। तो हमने एग्जैक्टली 2 नहीं पुट किया, 2 के बिल्कुल नज़दीक लेफ्ट साइड से, मतलब 2 से थोड़ा सा स्मॉलर नंबर पुट किया। और RHL के लिए हमने क्या पुट किया, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर पुट किया। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि जो कम वाला है उसको कैसे लिखते हैं, तो इसको हम 2 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 - H।
तो ये जो सारी चीज़ें थी 1.999 1.99 ये इन सब को हटा के मैंने क्या लिख दिया 2 माइनस एच वेयर एच इज़ वेरी स्मॉल, वेयर एच इज़ वेरी स्मॉल, और वो इतना स्मॉल है कि वो लगभग ज़ीरो के बराबर है। एच इतना स्मॉल है कि वो लगभग ज़ीरो के बराबर है। इसी तरीके से 2 के अगर हम राइट में देखें तो 2 से स्लाइटली ग्रेटर नंबर हमने पुट किया, स्लाइटली ग्रेटर, उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि हम 2 नहीं पुट करेंगे, हम क्या पुट करेंगे, हम 2 प्लस एच पुट करेंगे। हमने क्या पुट किया 2 प्लस एच वेयर एच इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, और इतना स्मॉल है कि हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज़ टेंड्स टू ज़ीरो, ये लगभग ज़ीरो है। ठीक है, जैसे जो ये 2.00001 दिख रहा है इसको आप ऐसे समझ सकते हो 2 प्लस एच में कि ये 2 है और प्लस जो एच है वो है आपका 0.0 0.001, तो 2 प्लस 0.00001, तो ये जो 0.00001 है ये एच है, तो आप इसको लिख सकते हो ना 2 प्लस एच, 2 प्लस एच। तो एच क्या है, एच बहुत स्मॉलर है, इसको हम टेंस टू ज़ीरो समझ सकते हैं कि ये बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से 2 माइनस एच, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का ये मतलब हो गया कि जो लिमिट आपको दी गई, जैसे x टेंड्स टू 2 है तो हम 2 नहीं पुट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे एल एच के लिए 2 से स्मॉलर नंबर पुट करेंगे। 2 से स्मॉलर, कितना स्मॉलर, तो बहुत ही कम, मतलब जो बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाए, और वो बिल्कुल नज़दीक पहुंचाने का तरीका ये है कि आप इसको 2 माइनस एच लिखो और वेयर एच टेंड्स टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ, एक एल एच एल, दूसरा आर एच एल। तो एल एच एल अगर हम किसी पॉइंट ए पे पता करें तो एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, तो इसका मतलब होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, और फंक्शन की वैल्यू ए पे ना पता करके हम कहाँ पे पता करेंगे, ए माइनस एच पे। जैसे हमने यहाँ पे किया था एल एच एल का मतलब हमने कहाँ पे पता किया था 2 माइनस एच पे, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे 2 पे नहीं पता कर रहे, 2 से थोड़ा सा छोटे पे, तो कितना 2 माइनस एच पे पता कर रहे हैं, और एच कितना है, तो एच हमने बता दिया कि इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 2 नहीं पुट कर रहे हो, आप क्या पुट कर रहे हो 2 से थोड़ा सा स्मॉलर, तो क्या हो जाएगा 1.99999। तो जितना आप 2 के नज़दीक जा सकते हो उतना जाना है। तो वो कैसे जा सकते हो, तो 2 में से जितना कम माइनस करोगे उतना 2 के नज़दीक रहोगे, तो इसलिए हमने 2 में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर माइनस कर दिया। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 0, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि 2 से जो हमने माइनस किया h, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो h टेंड्स टू 0। तो हम 2 पे नहीं पता कर रहे, किस पे कर रहे हैं 1.999 इस पे कर रहे हैं। तो LHL का ये मतलब है कि जैसे अगर आपको अब जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर हमें x इक्वल टू ए पे लिमिट पता करनी है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसका मतलब क्या है कि हम a पे नहीं पता करेंगे, a से थोड़ा सा पहले पता करेंगे। उसको लिखने का वे क्या है, तो वो है f ऑफ a माइनस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0। इसी तरीके से हम आर एच एल डिफाइन कर सकते हैं, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब ये आप खुद ही समझ सकते हो कैसे लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आर एच एल का मतलब क्या है कि ए के राइट में नंबर ढूंढना है, ए के राइट में लेकिन ए के बिल्कुल नज़दीक, तो ए का जो लेटेस्ट जो भी नेबर है वो लिखना है हमें। तो 2 के जस्ट बाद कौन आने वाला है 2.00001, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे 2 प्लस एच वेयर एच टेंड्स टू 0। तो अगर 2 की जगह पे ए है, कोई जनरल पॉइंट है ए, तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू ए पे ना पता करके आप कहाँ पे पता करो, ए से थोड़ा सा आगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, तो फंक्शन एट ए प्लस एच, एट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच।
वेयर एच टेंड्स टू 0। तो एच को आप जितना कम रखोगे आप उतना ही ए के ज़्यादा नज़दीक रहोगे। एच को आप बढ़ा दोगे तो आप ए से उतना दूर चले जाओगे, है ना। तो जैसे वहाँ पे था 2 के बिल्कुल नज़दीक रहना है तो हमें 2 में स्लाइट चेंज करना है, आइदर ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड। तो अगर लेफ्ट साइड में आप चेंज कर रहे हो तो आप उसको लिखते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर आप राइट साइड में चेंज कर रहे हो तो आप उसको लिखते हो राइट हैंड लिमिट। ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि इफ़ LHL कहाँ पे एट x टेंड्स टू a या x इक्वल टू a इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू a, और ये कोई फाइनाइट नंबर आए। जैसे हमारा आया ना, जब हमने LHL निकाली तो 4 आया दोनों साइड से, लेफ्ट से भी 4 राइट से भी, तो दोनों साइड से 4 आया। तो कोई फाइनाइट नंबर आए, तो अगर ऐसा होता है इफ़ LHL एट एनी पॉइंट जिस पे भी हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो RHL के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तो हम बोलते क्या है कि देन वी से दैट लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a एग्जिस्ट्स। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ किसकी, fx की निकाल रहे थे, एग्जिस्ट्स। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया LHL RHL और ये एग्जिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी एक्सरसाइज का पार्ट है। तो हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या दिया होगा, कोई एक लिमिट पे फंक्शन पूछ रहा होगा और ये पूछ रहा होगा कि बताओ ये फंक्शन इस पे डिफाइन है या नहीं है, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो वो कितनी है। तो जो भी फाइनाइट नंबर के बराबर आ रही है वो लिमिटिंग वैल्यू है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में वो 4 था कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों से पता किया, तो आंसर इज़ 4। तो LHL RHL दोनों 4 है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें LHL RHL के बराबर नहीं आएगी। तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि जो आंसर है, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि LHL RHL के बराबर नहीं है।